हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का द बुक सिटी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक और ऐसी बुक समरी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की बुक समरी का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर आप सही जगह आपकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करते तो आपका आईक्यू लेवल हाई होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर जीनियस होने के बावजूद भी आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका आईक्यू बड़ा हाई था, फिर भी वो सेम मिस्टेक रिपीट करते थे। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती थी। विंसेंट वैन गो है एक फेमस एग्जाम्पल है कैसे एक जीनियस भी बड़े इमोशनल इंटेलिजेंस से अफेक्टेड हो सकता है। वैसे सब जानते हैं कि वो बड़ा ग्रेट पेंटर था, बड़ा टैलेंटेड था, फिर भी लाइफ टाइम वो मेंटल इलनेस का शिकार रहा। इंटेलिजेंट होते हुए भी वो अपनी ज़िंदगी भर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। इसलिए तो डैनियल गोलमैन ने का मानना है कि ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मैटर मोर देन आईक्यू, जबकि एवरेज आईक्यू और गुड आईक्यू वाले लोग लाइफ में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। वहीं हाई आईक्यू और लो आईक्यू वाले लोग ऑलमोस्ट फेल ही होते देखे गए हैं। इससे पहले कि आप अपने बैड लक का रोना रोए, आपको एक बात बता दे, ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव की जा सकती है। ये गोलमैन की बुक का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है। सबसे पहले ईआई के कॉन्सेप्ट को थोरोली डिस्क्राइब किया जाए और फिर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करने में हेल्प भी की जाए। ईआई, आखिर में ईआई का मतलब क्या है? ऑथर ने इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को 5 डिस्टिंक्ट डोमेन्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, नोइंग वन इमोशंस। ईआई सेल्फ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है। अगर आप सच में अपना इमोशनल स्टेट जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माइंड शांत रखें। कुछ टाइम खुद को रोज़मर्रा के शोर शराबे से दूर रखें। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो सेम चीज़ माइंड के साथ भी करें। जो भी फालतू की बातें जैसे कि अरे कल मैं तो स्टोर जाना ही भूल गया था, कल मैं तो उससे मिलना ही भूल गया था, ऐसी बातों को अपने माइंड से हटा दें। इस तरह फिर अपनी इमोशनल लाइफ को बेटर तरीके से फील कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। नंबर 2, इमोशनल मैनेजमेंट। कुछ इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए 10 सेकेंड रूल सबसे बेस्ट है। जैसे कि एंगर यानी कि गुस्सा कंट्रोल करने के लिए इसकी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले तो गुस्से के सिम्टम्स क्या है ये जान लो। जैसे कि गुस्से में हमारी मसल्स टेंस हो जाती है और जब आपको ऐसा लगे तो आराम से बैठ जाओ और स्लोली 10 तक काउंटिंग करो। ये बेशक आपको काफ़ी कॉमन सी एक्सरसाइज लगेगी लेकिन यह है बड़ी इफ़ेक्टिव। कई सारे साइकोथेरेपिस्ट इसे अपनी डेली प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं। नंबर 3, मोटिवेट योरसेल्फ। फ्लो बुक में साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में गोल सेटिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। आपकी मोटिवेशन क्या है ये काफ़ी हद तक आपके गोल्स पर भी डिपेंड करता है जो आप चूज करते हैं, क्योंकि जो गोल्स आप चूज करते हैं अटेनेबल, क्लियर और रियलिस्टिक होने चाहिए। और फाइनली, जब भी आप कुछ अच्छा करें तो खुद को रिवार्ड जरूर दें और उसके उल्टे कुछ स्टूपिड करने को पनिशमेंट भी दे। नंबर 4, एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस के डोमेन में शायद एम्पैथी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी डोमेन्स में भी कुछ एक्सटेंट तक एम्पैथी इंक्लूड है। जैसे कि अगर आप खुद के साथ ही एम्पैथी नहीं रखते तो खुद के इमोशंस कैसे समझ पाएंगे? हाँ, आपने सही सुना, आप खुद से एम्पैथी रख सकते हैं। खासकर जो लोग काफ़ी लो सेल्फ रेस्पेक्ट फील करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। माइंडनेस साइकोथेरेपी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर 5, पे अटेंशन टू योरसेल्फ योर रिलेशनशिप से। ये आपका फाइनल और मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा। जो कुछ आपने अब तक सीखा है उसे अपनी पर्सनल लाइफ के डोमेन में इम्प्लीमेंट करना होगा। एक बार फिर से बता दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एम्पैथी। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने हाईली डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं, हम अपने दोस्तों और डियर वंस को अपनी पर्सनल लाइफ से दूर कर देते हैं और ये तब होता है जब एम्पैथी नहीं होती। ऐसे में हमें कुछ भी सोचने समझने से इनकार करने लगते हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे आसपास वाले लोग कभी कोई चुभने वाली बात भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो सच में ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर वो हमारे बारे में कुछ बुरा सोचते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपनों से ही दुश्मनी निभाने लगते हैं,
क्योंकि हमारे अंदर एम्पैथी की कमी होती है और यही वो सिचुएशन है जहाँ एम्पैथी काम आती है। तब आप खुद से बोल सकते हैं, वेट, मैं बड़े दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर रहा हूँ, उसे तो बड़ा बुरा लग रहा होगा, चलो मैं उसे कॉल ही कर लेता हूँ। दोस्तों, पे अटेंशन टू योर टेम्परामेंट। हेल्दी इमोशनल इंटेलिजेंस अचीव करना इतना इजी नहीं होगा। आपके रास्ते में काफ़ी सारी मुश्किलें आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके जीन्स जो आपका टेम्परामेंटल टाइप डिटरमाइन करते हैं और जो आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। शॉर्ट में बोले तो आप अपने सराउंडिंग वर्ल्ड में इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग अपने में ही रहते हैं, कुछ एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं, तो कुछ लोग सेंसिटिव भी होते हैं। ओल्ड ग्रीक लोगों ने ये भी चीज़ नोटिस की थी, इसलिए उन्होंने लोगों को 4 डिस्टिंक्ट टेम्परामेंटल टाइप्स में डिवाइड किया है। आज के टाइम में ये भी काफ़ी रिलेवेंट है। ये टाइप्स है, सबसे पहले बात करते हैं पहले टाइप के बारे में, कोलारिक। दोस्तों, इस टाइप के लोग एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं और इमोशनल भी काफ़ी होते हैं। ये जल्दी कूल डाउन नहीं हो पाते और इसलिए कई बार काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। शॉर्ट में बोले तो इन लोगों के साथ डील करना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि इनका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता है। नंबर 2, सैंगुइन। दोस्तों, ये एक तरह से ये लोग कोलारिक्स टाइप के होते हैं क्योंकि ये भी उनकी तरह एक्टिव और एनर्जी से भरपूर होते हैं, लेकिन ये जल्दी कम डाउन हो जाते हैं। इनके इमोशंस भी उतने इंटेंस होते हैं जितने कि कोलारिक्स टाइप के लोगों के, लेकिन ये कूल डाउन भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं। नंबर 3, मेलेकोलिक। इस टाइप के लोग थोड़े ग्लूमी और उदास नेचर के होते हैं और ये एक्टिव भी नहीं होते बल्कि एकदम पैसिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशंस को फील करने की स्ट्रॉन्ग पावर होती है। ये लोग दुख, उदासी और नेगेटिव इमोशंस को पहले से ही फील करने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें मेलांकोलिक कहा जाता है। नंबर 4, फ्लैगमेटिक। दोस्तों, ये लोग वो होते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं चिल। इन्हें कोई भी बात अपसेट या टेंस नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम में भी ये कूल रहते हैं और ये काफ़ी पैसिव और इनएक्टिव होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील नहीं कर पाते। इन बेसिक टाइप के टेम्परामेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम इतनी डिटेल में क्यों गए, क्योंकि कुछ टेम्परामेंट्स खासकर क्लोरिक और मेलेकोलिक टाइप से को अपने इमोशंस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा स्पेसिफिकली बोले तो ऐसे लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और इमोशनल भी। अगर आप एक कोलारिक टाइप के हैं तो आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता होगा, भले ही बाद में आपको रिग्रेट हो, लेकिन आप इतनी जल्दी सॉरी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। ऐसे में हमने जो एक एक्सरसाइज पहले मेंशन की थी, 10 सेकंड रूल वाली, आपको बड़े काम आ सकती है। ये आपको फ्रस्ट्रेशन और एंगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगी ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी हर्ट ना करें। वहीं दूसरी तरफ मेलांकोलिक हर्ष मैनेज नहीं करते हैं, इसके एकदम उल्टा ये सारी फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही रखते हैं, कभी कभी तो खुद पर ही निकाल देते हैं। हालांकि ये एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बात हो सकती है। अगर इस चीज़ से बचना है तो मेलांकोलिक लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की आदत डालनी होगी। मेलांकोलिक लोग अक्सर अकेले सबसे अलग थलग दिखते हैं, हालांकि उनके अंदर इमोशंस भरे पड़े होते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते और शायद इसलिए फ्रेंड्स और फैमिली के लोग उन्हें इमोशनली कोल्ड समझते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने ही होंगे। दोस्तों, आज की इस बुक समरी में हमने सीखा कि इस बुक समरी को एक कोट से फिनिश करेंगे। वेल इमोशनल स्किल्स वाले लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा कंटेंट और इफेक्टिव होते हैं। उनका अपना माइंड हैबिट्स में पूरा कंट्रोल होता है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा इन्हांस करती है। जो लोग अपनी इमोशनल लाइफ कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें ज़िंदगी भर खुद से लड़ना पड़ता है और उनका काम करने की एबिलिटी और क्लियर थॉट्स को सबोटेज कर देती है। तो दोस्तों, आज की यह बुक समरी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही शानदार बुक समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।